तो मैं अपनी कॉफ़ी लेने जा ही रही थी और तैयारी कर रहे थे मैं यहाँ पर शो रिकॉर्ड करने की कि बुरी खबर आ गई। आप बताएंगे? इतनी बड़ी खबर कि मैं अपनी कॉफ़ी नहीं ला पाया, टाइम ही नहीं था। भाग भाग के आए, ओह बच गए, भाग भाग के आए और इनकी कोशिश ये थी शायद ये ना आते, लेकिन हमने बहुत कल का डराया हुआ था इनको क्योंकि कल हमें वक्त पे छोड़ के चले गए। तो पहले बड़ी खबर तो बताओ। बड़ी खबर यह है जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। आपको पता नहीं कितने दिलों के टूटने की आवाज़ मुझे अभी से सुनाई दे। नहीं होने भी चाहिए यार, ही इज़ नॉट जस्ट इंडिया के नंबर 1 स्ट्राइक बॉलर बट वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप मुझे कहें, अगर मैं कैप्टन हूँ और आप बोलना अच्छा किसी भी एक गेंदबाज को चुन लीजिए वर्ल्ड क्रिकेट में से, फर्स्ट आपकी पिक क्या होगी? मेरे तो जसप्रीत बुमराह होंगे। ये मुझे पता है क्योंकि आप पहले भी कई बार बात करते हुए उनके बारे में कह चुके हैं कि ये दुनिया के नंबर 1 बोला है, दुनिया के नंबर 1 आउटस्टैंडिंग बॉलर, मतलब जो इम्पैक्ट करते हैं। मैं रैंकिंग में नहीं जाता, आई डोंट नो कि अभी आईसीसी रैंकिंग में उनका क्या है, वो इसलिए भी होता है रैंकिंग आप कितना खेल रहे हैं, कितने मैचेस नहीं खेल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आई एम सेइंग इम्पैक्ट के हिसाब से आप देखें जो वो इम्पैक्ट ला सकते हैं, उस हिसाब से तो जसप्रीत बुमराह, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, आई थिंक द मोस्ट इम्पैक्टफुल बॉलर। वो टीम के साथ नहीं होंगे, आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अब 2 गुने झटके हो गए आपको। देखिए, एक रविंद्र जडेजा बाहर हुए पहले, उससे आपका बैलेंस बिगड़ा, अब जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। एंड परेशानी आपकी ये और बढ़ जाती है इस बात को अगर आप ध्यान दें कि आप जो बैकअप्स भी तैयार कर रहे थे ना, वहाँ भी थोड़ी परेशानी है। वहाँ ये कि आपने सोचा था आप मोहम्मद शमी की तरफ चले जाएंगे, इसलिए शायद उनको आपने चुना भी था इस आखिरी लम्हों में, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ दोनों के लिए, लेकिन वो दोनों सीरीज़ मिस कर गए हैं वो कोविड की वजह से। लेकिन अब तो उनके कई दिन गुजर चुके हैं। नहीं, पर वो सीरीज़ में नहीं है ना, आपने डिसाइड कर लिया भाई अभी अब बदलाव नहीं हो सकते क्योंकि ये खबर आई है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते क्योंकि आज सुबह भी ऐसी कुछ सूत्रों से खबरें आ रही थी। आई होप ऐसा हो, क्योंकि आपको पहली बात, आप उमेश यादव को लेके आए, एकदम ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे वो कहीं कोने में, आप उनको तलाश के लेके आए, अरे आइए क्योंकि खिलाड़ी हमारे चोटग्रस्त हो रहे, तो वो आ गए, वो आइडियल रिप्लेसमेंट नहीं थे। और अब आपने मोहम्मद शमी को रूल आउट कर लिया था इस सीरीज़ के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेले वो, इसमें भी आपने रूल आउट कर दिया। अब लेकिन क्योंकि ये खबर आई है कि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है, गुवाहाटी नहीं गए हैं टीम के साथ, और शमी का कल ही खबर आई कि कोविड नेगेटिव हैं। हाँ, तो लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, कोविड नेगेटिव हो गए हैं पर क्या सीधे से बॉल डाल सकते हैं? मे नॉट बी पॉसिबल। हम सभी जानते हैं कि कोविड के कितने छुपे हुए असर होते हैं जो बाद में धीरे धीरे सामने आते हैं। वो तो लॉन्ग कोविड हुआ, मैं कह रहा हूँ एक इमीडिएटली भी अगर वो खेलना चाहें तो उनको हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। वीकनेस हो सकती है, एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है फिटनेस से। आप जानती हैं, आपने कोविड पे तो बड़ी स्टोरीज करी थी कोविड। मैंने तो कोविड मत पूछे, 2 साल कोविड जिया मैंने, बिना हुए 2 साल तक कोविड के एक चीज पर नजर रखा। खैर, अब आपको क्या लग रहा है फिर, अब भारतीय टीम के सामने क्या चारा रह जाता है? क्योंकि आप तो इतने दिन से हम जो बात कर रहे हैं उसमें यही बात बार बार बोलते आए कि बॉलिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और यहाँ तो हमें और झटका ही लग गया। क्या कर क्या सकते हैं? ऑप्शन नहीं है। सी, इंजरीज आप पे आपका कंट्रोल नहीं है। बस सवाल यहाँ पर ये कुछ अगर उठते हैं, एक कि देखिए जसप्रीत बुमराह चोटग्रस्त थे, और इस सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ अभी हाल ही में शुरू हुई, उससे पहले करीब 2 महीने क्रिकेट से बाहर थे बिकॉज ऑफ दिस इंजरी ओनली। तो जब वो 2 महीने बाहर थे और उनका नाम आया ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, तो आपको पता चला अच्छा भाई इंजरी थी, रेस्ट किया, बेहतर हो गए, NCA में थोड़ा उन्होंने अभ्यास किया, बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो सारे संकेत थे कि फिट हो गए। वीडियो भी याद है, आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह का वीडियो आया था प्रैक्टिस करना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो एक देखिए सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि एक आपकी मेडिकल टीम है जो हर चीज़ को बड़ी करीबी नज़रों से देखती है कि कौन बेहतर होना नहीं हो। तो उन्होंने जब देखा होगा 2 महीने के बाद आए, तो ऐसे ही तो हरी झंडी नहीं दी होगी ना। काफ़ी आपने टेस्ट करवाए होंगे NCA में, ड्रिल्स करवाई होंगी, बॉल डलवाई होगी। जब सब कुछ देख के आपको लगा होगा फिट है, तभी आपने उनको शामिल किया होगा। मुझे ये बताइए, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर जो कह रहे हैं बैक में, ये कैसे होता है? क्या ये डायग्नोज होना मुश्किल होता है? क्या है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं होता ये। अगर कोई किसी चीज़ पे आप ज़्यादा जोर देते हैं या ज़्यादा रिपीटेडली कोई चीज़ यूज़ होती है, हाँ, इट इज़ नॉट कोई चोट से एक फ्रैक्चर होता है ना, एक झटका लगा और उसकी वजह से। तो ये कुछ टूटा नहीं है या क्रैक आया, क्या है? हाँ, ये होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो आप लंबे समय तक किसी चीज़ पे बैक पे आप करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे वो एक फ्रैक्चर की तरफ चला जाता है। तो नॉट इम्पैक्ट की वजह से, कोई चोट या कोई एक्सीडेंट या कोई गिरने की वजह से नहीं, ये धीरे धीरे आप उस पर जो दबाव डाल रहे हो किसी चीज़ पे, आप गेंदबाज तो अपनी बैक पे काफ़ी दबाव डालता ही है, तो उस पर आया। इस पर मुझे याद आता है
आर्टिकल अभी भी आप वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी। माइकल होल्डिंग जो दिग्गज पूर्व गेंदबाज है वेस्ट इंडीज़ के, और उन्होंने कहा था जब जसप्रीत बुमराह फान पर थे, टॉप पर थे, उन्होंने कहा था गेंदबाज तो बड़े ज़बरदस्त हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं, लेकिन ना इनको इंजरीज काफ़ी होंगी इनका करियर शॉट, क्योंकि उनकी बॉलिंग का अंदाज वैसा है। देखिए वो क्या है, वो एक शॉर्ट रनअप लेते हैं, बहुत छोटा सा रनअप लेते हैं और बॉल डालते हैं काफ़ी रफ्तार से। तो आप वो रफ्तार कहाँ से जनरेट करते हैं, वो यूजुअली आप शोल्डर और बैक से आती है आपकी पावर। तो इसका मतलब आप काफ़ी जो जोर है, दम है, वो आखिरी लम्हों में लगा रहे हो वो रफ्तार लाने में। कई के जैसे माइकल होल्डिंग खुद, उनको रोल्स रॉयस कहा जाता था गेंदबाजी का, क्योंकि उनका जो रनअप था इतना स्मूथ था, तो वो रफ्तार अपनी गेंदबाजी के रनअप से पकड़ते थे और फिर बड़ा स्मूथ एक्शन होता था। तो कोई इतना स्ट्रेस कहीं पे एक ऐसा मोमेंट नहीं आता था जब पड़ता था। शायद वही इससे सबसे बेहतर इंसान थे जो बता सकते थे कि जसप्रीत बुमराह को देख के उनको लग रहा था इनका हाँ लग सकता है, ये जो है ये बहुत दबाव डाल रहे हैं बैक शोल्डर पे, लास्ट मोमेंट डालते हैं, झटका लगाते हैं, उससे तेज़ इनकी गेंद जाती है, तो उनको आगे जाके परेशानी होगी। देखिए वो बात अब सच भी है। निखिल यहाँ तो चिंता चलो छोड़िए, साउथ अफ्रीका सीरीज़ को परे कीजिए, आप मुझे ये बताइए, क्या आप कह रहे हैं कोई ऑप्शंस नहीं है, क्या वो बात आप वर्ल्ड कप की टीम के लिए भी कह रहे हैं? नहीं, वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, वर्ल्ड कप तो आ गया ना, वर्ल्ड कप तो 3-4 हफ्ते। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऑप्शंस नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट जसप्रीत बुमराह, मैं आपको जसप्रीत बुमराह के लेवल का नहीं है, पर कोई तो मतलब 19-20 कोई तो वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उमेश यादव आए हुए हैं, हो सकता है मोहम्मद शमी आज अभी कोविड से फिट हो रहे हैं, 1 हफ्ते बाद हो जाएंगे, आप उनको ले जाएंगे, वो भी पॉसिबल ऑप्शन है। नहीं वो ऐसे तो बहुत हैं आपके पास, बॉलिंग ऑप्शन तो ऐसे बहुत हैं। आप मोहम्मद सिराज जो हैं आपके एक और युवा गेंदबाज हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। उमरान मलिक एक काफ़ी तेज़ गेंदबाज थे, जिनको सिर्फ 3 या 4 मैच खिलाए, आपने डिसाइड कर लिया ये हमारे साथ नहीं है, युवा गेंदबाज वो है। मतलब रिस्क तो फिर भी लेना पड़ेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ बॉलिंग ऑप्शन तो मैं अभी आपके 20 लिख दूँ, उस बराबर के बुमराह कोई नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो पॉसिबल, वही बात होगी ना, सचिन तेंदुलकर टीम से बाहर हो जाए, मैं बैटिंग ऑप्शंस तो कई लिख दूंगा जो आ सकते हैं, बट सचिन तेंदुलकर का लेवल तो आ ही नहीं सकता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल बहुत टूट रहे हैं, लोगों को बहुत दुख हो रहा है, और हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह पे इतना प्रेशर और इतना उधारो मदार भी रहता है। अब इसका मोराल पर कोई फर्क पड़ सकता है टीम की? होगा अब क्या होगा, देखिए अब आपको एक तो अगर वो बाहर हैं तो 15 आप अनाउंस कर चुके हैं वर्ल्ड कप की, तो आपको एक गेंदबाज तो अंदर डालना ही है। अब ये जो टाइमिंग ऐसी है कि कल ही का मैच जो हुआ है उसमें दीपक चहर छा गए थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप ने भी की, पर वो तो वैसे ही 15 में हैं। तो अब मुझे लगता है मोस्ट लॉजिकल चीज़ जो आपके पास है वो दीपक चहर आते हैं। हालांकि दीपक चहर थोड़े अलग किस्म के गेंदबाज हैं, वो स्विंगिंग गेंदबाज हैं, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है। और स्विंग की अगर बात होती तो अर्शदीप भी वैसे ही करते हैं, आपके पास भुवनेश्वर कुमार भी है वैसा करते हैं, हर्षल पटेल स्विंग बॉलर नहीं है, बट वो भी उतनी तेज़ रफ्तार के गेंदबाज नहीं है, वो अपनी वेरिएशंस पे रिलाई करते हैं, वो अलग तरह के गेम। आपको एक आउट एंड आउट जो डराए जो ऑपोजिशन को, वैसा पेस है, उसमें आपके पास ऑप्शन आते थे बुमराह, अब वो नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन था शमी, जिसको आप ट्रस्ट करना चाह रहे थे कि भाई जाने से पहले थोड़ा खिला लें, उनको अब कोविड हो गया जैसे बताया। तीसरे आपके ऑप्शन है उमेश यादव। उमेश यादव ने एक ही मैच खेला, उसमें मुझे लगा ठीक ठाक सा प्रदर्शन हुआ, पहले ओवर में उनके रन पिट गए, दूसरे ओवर में उन्होंने विकेट लिए, उसके बाद आपने बॉल ही नहीं डलाया, उसके बाद मैच ही नहीं खिलाया है टीम के साथ। तो क्या अब आप सोचेंगे कि नहीं भाई उमेश ही ठीक है, उनके साथ जाते हैं भाई, क्योंकि शमी का पता नहीं कोविड है नहीं है, फिट होंगे, तो फिर आप उमेश के साथ जाइए, आइडियल ऑप्शन नहीं है। तो लगता है संडे के मैच में उनको प्ले करने का, अब क्योंकि ये वही टाइम है, आप अब खिलाइए। एग्जैक्टली, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर किसी बॉलर आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए आपको, तो आप उनके पास जाना पड़ेगा, या आपके पास एक और ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, जिनका थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा था वाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल के साथ तो बहुत अच्छा डालते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा डालते हैं, रफ्तार भी है उनमें, युवा भी है, उनका फॉर्म थोड़ा वाइट बॉल में ख़राब चल रहा था, पिटाई हो रही थी, आईपीएल में भी उनकी काफ़ी पिटाई हुई, लेकिन लास्ट जो वो एक वाइट बॉल सीरीज़ खेले वेस्ट इंडीज़ में, उसमें थोड़े अच्छे संकेत आए कि वो फॉर्म में आ रहे हैं। अब आप उसको देखना चाहोगे एज एन इंडिकेटर, क्योंकि वो टीम भी इतनी मजबूत नहीं थी वेस्ट इंडीज़ की, या नहीं वो आप पे है, पर जो भी आपको आजमाना अभी पड़ेगा, या आप उमेश यादव की तरफ जाते हैं, मोहम्मद शमी की तरफ जाते हैं, या मोहम्मद सिराज की तरफ जाते हैं, जिधर भी जाते हैं आपको अभी ही मौका है, तो आप उनको आजमाएं, अभी देखें जो 2 मैचेस हैं वहाँ करें, बल्कि एक तो आएंगे ही टीम में और एक बैकअप भी आपको ही आएगा जो आपके साथ जाएगा, तो आप उनको वहाँ लेके जाएंगे, अभ्यास मैच शायद खिला लें 1-2 फिर। ये अभी बड़ी दिक्कत हो गई है टीम मैनेजमेंट के लिए, तिराहे चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं, और अब जैसे कि
निखिल कह रहे हैं कि डिसीजन लेना है और डिसीजन इम्पैक्ट करेगा आपके वर्ल्ड कप T20 के चांसेस पर। तो नज़र रखेंगे हम इस पर और चर्चा करते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें आज तक।